हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद जय भारत। मैं नाम अफसर फिटनेस एंड फिजिकल ट्रेनर प्रयागराज, अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज फिजिकल एकेडमी से। दोस्तों आप लोग तो जान रहे हैं कि प्रयागराज फिजिकल एकेडमी का एक ही नाम है। क्या नाम है? नवाब सर कोच। नवाब सर कोच। तो आप लोग जान रहे हैं कि इस तरह से 100% सिलेक्शन हो गए SSC GD में। बॉयज़ का जो धुआंधार सिलेक्शन था, उसके बाद मैं आप लोगों के बीच में, इसी बीच में जो बहनें हैं, आज मैं बताने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा काम होता है इन बहनों को फौजी बनाना। फौजी बनाने का मेन मतलब क्या है, मेन मकसद क्या है? इन बहनों को सबसे पहले तो उन भाइयों को मैं सलूट करना चाहता हूँ, उन माताओं को मैं सलूट करना चाहता हूँ, उन पिता को मैं सलूट करना चाहता हूँ जो इन बेटियों को घर से निकालते हैं और घर से निकालने के बाद देश सेवा करने के लिए बॉर्डर पर भेजते हैं। और आज आप लोग तो देखेंगे दोस्तों, 4 बच्चियां, 4 बहनें जो SSC GD के फिजिकल को क्वालिफाई किए हैं, आप लोगों के बीच में बुलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आज मैं बुलाऊंगा उन सब बहनों को जिन बहनों ने क्या किया है, SSC GD के फिजिकल को क्वालिफाई किया है, और हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे कठिन काम होता है इन सब बहनों को फौजी बना के बॉर्डर पर भेजना और देश सेवा के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो इसी बीच मैं आज आप लोगों के सामने बुलाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले अर्पिता शुक्ला को बुलाने का प्रयास करूंगा। आ जाइए, आ जाइए। अब इसी बीच में मैं बुलाने का प्रयास करूंगा, इसी बीच में मैं निरंतर बुलाने का प्रयास करूंगा अंकिता यादव को। आ जाइए अंकिता यादव जी, आ जाइए, चलिए चलिए, आ जाइए। इसी बीच में मैं बुलाने का प्रयास करूंगा। फिर इसी बीच मैं बुलाने का प्रयास करूंगा जिस बहन ने ये कहा था, सर अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हमारा फिजिकल 101% निकलेगा, चाहे मैं दौड़ूं या ना दौड़ूं। लास्ट के टाइम पे दोस्तों दौड़ना होता है। जैसे ये 11 दिन फिजिकल नहीं की थी, उसी के बाद मैं बताना चाहता हूं कि पैर में थोड़ा इंजरी हुआ, लेकिन फिजिकल को बहुत अच्छे से उन्होंने निकाला। उनको मैं बुलाना चाहता हूं, पिंकी यादव को बुलाना चाहता हूं। आ जाइए। इसी बीच में मैं फिर से बुलाने का प्रयास करूंगा। 3 लोगों का सिलेक्शन हो गया, 3 लोगों का सिलेक्शन, ये GD में सिलेक्शन फिजिकल क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा डरी हुई, सहमी हुई, वो एक और बच्ची थी, एक और बहन थी, जिन्होंने कहा सर मेरा क्या होगा। जैसे गब्बर वाले फिल्म में क्या होता है, तेरा क्या होगा कालिया, तो उसी तरह उस बहन ने कहा सर मेरा क्या होगा। मेरी तो टाइमिंग आ रही, लेकिन मुझे प्यार सा लग रहा है। थोड़ा आइसक्रीम दौड़ने के बाद ठंडा पानी पी लिए, सर्दी हो गई, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा फिजिकल निकलेगा। लेकिन मैंने ये कहा है कि अगर ग्राउंड पे जाना, नवाब सर का नाम याद रख लेना, फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। और उसी के बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ प्रिया यादव को। आ जाइए प्रिया यादव। अब यहाँ पर आप लोग तो देख पा रहे हैं चारों शेरनियाँ, यानी हमने हमेशा कहा है इन बहनों के लिए कि ये पैरों पे स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं। आजकल की जो बेटियां हैं वो पैरों पे स्कूटी रोकना नहीं जानती हैं। अरे ये नव भारत की बेटी हैं, ये अपने पैरों के नीचे दुश्मनों को रौंदना नहीं जानती। तो आपके सामने मैं बता दिया हूँ, बुला लिया हूँ, और इनको पहले से मालार्पण इनको करूँगा और माला पहनाऊँगा। फिर इसके बाद इनसे रिव्यू लूँगा किस तरह का रिव्यू रहा है। और फिर रसगुल्ला, तो क्योंकि ये लोग बच्चों के उसमें सिलेक्शन में रसगुल्ला खाई थी, तो इनको भी रसगुल्ला खिलाया जाएगा। एक बार जोरदार क्लैप होता है भाई। थोड़ा सा तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शायद हम हमेशा कहते हैं कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कि सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम हमेशा कहते हैं कि सफ़र में अगर आप चल रहे हैं तो आपको हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। आप घर वाले क्या कहते हैं, बगल वाले क्या कहते हैं, गांव वाले क्या कहते हैं, इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आपने चाह लिया तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। कि उन बुज़दिलों की बातों में मत आओ, मैंने कामयाबी को पसीने के संग देखा है। उन बुज़दिलों की बातों में मत आओ, मैंने कामयाबी को पसीने के संग देखा है। जो भी है तुम्हारे पास, उसी में खुश रहे मेरे दोस्त।
मैंने महलों में अक्सर लोगों को तंग देखा। हम हमेशा कहते हैं कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। और ये वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने हमें रोक रखा है, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये साला आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। आप लोगों के सामने आप लोग तो देख पा रहे हैं, निरंतर प्रयास से आप तो जानते हैं कि देखिए सफ़र में हम चल रहे हैं, जिस सफ़र में चल रहे हैं उस सफ़र में कठिनाई तो आएगी, कि सफ़र में मुश्किलें आए, सफ़र में मुश्किलें आएंगी, तो सफ़र में मुश्किलें आएंगी, ज़रूर आएंगी। आपको चलना होगा, आपको करना होगा, आपको सफल होना होगा। तो इस तरह सफ़र में धूप तो होगी, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। अरे सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ पर कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम भी संभल सको तो चलो। तो आज मैं सबसे पहले यहाँ पर रिव्यू लेना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्पिता शुक्ला। अर्पिता शुक्ला के लिए जोरदार क्लैप होता है। ये कुछ बताने का प्रयास करेंगी, कुछ बताने का। अर्पिता जी बहन की तरह है, जिन्होंने आज यहाँ पर दिखा दिया है अगर नवाब सिर का हाथ रहा है तो सिलेक्शन जरूर क्वालिफाई होगा और फाइनली ये भी सेलेक्ट होंगे। इनसे मैं रिव्यू लेना चाहता हूँ कि वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में जिस तरह से भर्ती हुई, किस तरह का माहौल रहा है, कुछ अपने भाइयों को, अपने बहनों को बताने का प्रयास करेंगी। एक बार सबसे पहले अर्पिता शुक्ला से जोरदार क्लैप। यहाँ पे जितना टाइम आता है उससे तो कम ही टाइम वहाँ पे आया है, क्योंकि हमारा 7.5 मिनट, यहाँ पे 7:50 आता था, वहाँ पे 7.5 मिनट। और बस इतना कहेंगे कि ये अकेडमी बेस्ट है, सर बेस्ट है, इसलिए बिना डाउट के इस अकेडमी को ज्वाइन करें और सिलेक्शन। बहुत बढ़िया। क्योंकि इस अकेडमी के डिक्शनरी में नो वर्ड नहीं है, बहुत बढ़िया। प्रूफ के लिए तो हम सबको। आप दोस्तों देखा, अब मैं आप लोगों के सामने फिर से बताने का प्रयास करूंगा, फिर से बताने का प्रयास करूंगा कि आपके सामने साक्षात अंकिता यादव भी अपना रिव्यू देंगी, किस तरह से यहाँ पर फिजिकल आपको कराया गया, किस तरह से नवाब सर के कुशल मार्गदर्शन में आपने जैसे कहा कि नवाब सर के अगर कुशल मार्गदर्शन में आपने फिजिकल को किया है तो आपका 100% फिजिकल क्वालिफाई होगा। कुछ बताने का प्रयास करेंगे। जी सर बिल्कुल। मेरा यहाँ फिजिकल में शुरू में आई थी तो मुझे 12 मिनट लगते थे। अगर रनिंग में जाने से पहले मेरी टाइमिंग कभी पूरी हुई नहीं, 8:30 हुआ ही नहीं, मेरा 10:30 होता था। लेकिन जब मैं वहाँ रनिंग की तो मैं 8:10 बहुत बढ़िया 8:10 में मैंने क्वालिफाई किया। तो बस एक सर हमेशा यही कहते हैं कि बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वहाँ मुझे ये बिल्कुल एहसास हुआ कि हाँ, रनिंग में आप पेशेंस रखेंगे तो आपका हर एक चीज़ निकल जाएगा। रनिंग नहीं, बाकी चीज़ें भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत कम समय में फिजिकल को क्वालिफाई किया है ना। यहाँ पर जैसे आप आती थी, आपको किस तरह से आप 11 दिन फिजिकल को रोका भी, उसके बाद भी आपने फिजिकल को क्वालिफाई किया। सर बस मैं योगदान तो आपका पूरा देना चाहूँगी कि बस आपके मार्गदर्शन मिला तो मैं क्वालिफाई। दोस्तों आप लोगों के सामने दो बच्चियों ने, दो बहनों ने रिव्यू दे दिया है। अब इसके साथ जो यहाँ की जो सीनियर यानी प्रिया यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ किस तरह से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग कराया गया। साक्षात आप लोग तो देख ही सकते हैं किस तरह से ट्रेनिंग कराया गया और किस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है। आप लोग कुछ बताने का अपने भाइयों का प्रयास करेंगी। सर बहुत अच्छे से कराते हैं आप, बहुत अच्छी टाइमिंग, मेरी तो 7 मिनट से भी कम आई थी टाइमिंग। 6.5 मिनट। हाँ, 6:35 के बाद ही सर आया था और 55 लड़कियाँ साथ दौड़ी थी जिसमें से सेकंड। बहुत बढ़िया। हमने कहा था कि वहाँ पे जाके बहुत सारे बहन होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, कंपटीशन होगा, धज्जियाँ उड़ा देनी है। रेस की धज्जियाँ उड़ी कि नहीं? यस सर, एकदम। अब मैं इसके बाद प्रयास करूँगा पिंकी यादव ही नाम है, यादव जी हैं, लेकिन इन्होंने एकदम झकझोर दिया है, सिलेक्शन का एकदम वंडा फोड़ कर दिया है। अब आप लोगों के सामने जिनका पैर इंजर्ड था, इंजरी के पश्चात भी इन्होंने फिजिकल को क्वालिफाई किया, कुछ अपने भाइयों को, बहनों को बताने का प्रयास करेंगे किस तरह से यहाँ पर फिजिकल कराया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब मुझे यहाँ आने के बाद ही लगा कि मतलब क्या रनिंग होती है, कैसे फिजिकल होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और मतलब जैसे रनिंग बोलता था कि मतलब रनिंग भी है जीडी में, कैसे करोगे, तो मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैं मतलब पहले दिन आई थी आपके यहाँ
तो मतलब जैसे आप करा रहे थे लोगों को, मैं देख रही थी, तो मतलब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि जैसे मतलब हो यहाँ पर जाएगा। कुछ बताने का प्रयास करेंगे पिंकी यादव जी कि आपके भाई साहब भी यहाँ पर आए थे, आपको रनिंग का आर भी नहीं पता था, आपने कहा कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा आपसे होगा, आप सिलेक्शन भी पाएंगी उसमें, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? डर तो लगता था, लेकिन मतलब आपकी बातें सुन के ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा नहीं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और जब मैं वहाँ रनिंग कर रही थी तो कहीं कहीं मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा पेशेंस रखूँ, सर ने बोला था कि हो जाएगा, तो मतलब क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, वही सब याद करके मैं कर गई। बहुत बढ़िया। तो मतलब इसका 100% क्रेडिट तो मैं आपको ही देना चाहती हूँ। थैंक यू और सर। आप लोगों के बीच में मैं दोस्तों उनके पिंकी यादव के भाई को भी बुलाना चाहता हूँ इसी बीच में, क्योंकि एक प्रयास रहता है, सबसे बड़ी चीज़ गुरु का सम्मान तो होता ही होता है, लेकिन आप लोगों के बीच में मैं उनके भाई को बुलाना चाहता हूँ। जिस तरह से उन्हें पेशेंस के साथ रोज़ लाना, रोज़ ले जाना, क्योंकि सबका कर्तव्य बनता है, सबका दायित्व बनता है। हमने हमेशा कहा है कि चीज़ें क्या होती है, सबसे बड़ा काम, सबसे कठिन काम है इन बहनों को सिलेक्शन देना, क्योंकि घर से निकली हैं, घर से निकाला गया इनको, तो इनको सिलेक्शन दिलाना बहुत कठिन काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। क्योंकि एक भाई अगर अपने बहन को घर से निकाला है तो उसको दूसरे का ताना सुनना पड़ता है कि ये क्या तुम्हारी बहन कुछ कर पाएगी, क्या तुम्हारी बहन किसी काबिल है। तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने बहन को आगे निकाला है तो मैं 100% देने का प्रयास करूँगा, और उन्होंने 100% के साथ उस बहन के लिए किया है, और वो बहन सिलेक्शन के साथ उनको एक अच्छा पद देगी, अच्छा सम्मान देगी, और 4 लोगों के बीच में वो सम्मान देगी कि हाँ मैंने किया है, मैंने कर दिखाया है। उनके भाई के लिए जोरदार क्लैप होता है, उनके बुलाना चाहता हूँ। आप हमारे भाई की तरह हैं। यहाँ पर आप लोग तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है, डर गम जो भी है बस तेरे अंदर है। अरे खुद के बनाए पिंजरे से निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। तो एक भाई कोई सिकंदर से कम नहीं होता है। अपने बहनों को रोज लाना, रोज ले जाना, सिलेक्शन के द्वार पर खड़ा कर देना, वो बहुत कुछ बताने का प्रयास करेंगे। किस तरह से आपको ये लगा था कि मेरी बहन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन बाई चांस उन्होंने फाइनली करके दिखा दिया। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, एकेडमी के बारे में, इन सब भाइयों के बहनों के बारे में, हमारे बारे में कुछ कहने का प्रयास करेंगे? सबसे तो पहले सर हमको ये जो जैसे लड़कियां हैं, उनको वर्दियों में जैसे क्या है कि वर्दी में लड़की रहती है तो लगता है कि हाँ कुछ है ही। बहुत बढ़िया। तो हमको इनसे बोला हमने कि क्या तैयारी करोगी आर्मी की, फोर्स की? बोले कि हमसे फिजिकल नहीं हो पाएगा, रिटर्न निकाल लूँगी, लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ इलाहाबाद में आए तो कुछ दोस्तों ने हमें बताया कि एक नवाब सर हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं, उनसे जाके मिलो, शायद कुछ कृपा हो तो निकल जाए इनकी। तो हम लेकर इनको यहाँ पे आए। यहाँ आए तो आप ट्रेनिंग करा रहे थे, ये डरी हुई थी कि हमसे नहीं होगा। उससे पहले दिन लाए, तो पहले दिन लाए तो आपने तुरंत इनको पहले कहा कि पहले दौड़ाइए इनको, फर्स्ट डे ही ये 4 राउंड कैसे कैसे दौड़ी है, दौड़ ली। धीरे 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 इनको लगने लगा कि शायद निकाल लूँगी। फिर इंजरी भी हुई, लेकिन कहीं कि सर बोले कि निकल जाएगा निकल जाएगा। आखिरकार 100% अपना योगदान दी और निकल गया सर के मार्गदर्शन से। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मार्गदर्शन यानी सबका मार्गदर्शन है, माँ बाप का भी मार्गदर्शन है, एक भाई का भी मार्गदर्शन है। 4 लाइनें मैं बोलना चाहता हूँ। हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और एक झलक देख के जिस शख्स की चाहत हो जाए, या एक झलक देख के जिस वर्दी की चाहत हो जाए, उसे फटे पर्दे में भी पहचान लिया जाता है। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए कहना चाहती हूँ, और मैं ये कहना चाह रही हूँ, मार्गदर्शक के रूप में तो हमें नवाब सर मिले ही, लेकिन मेरी रनिंग की नींव रंजना ने रखी, जिसके मैं बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना एक एथलीट हैं, और आप लोगों के सामने आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर मत रखिएगा। जो भाई बहुत बढ़िया, बोलिए, जोरदार क्लैप होता है भाई। इतनी मुश्किल और मशक्क़त से गुजारा होना नवाब सर के लिए है कि इतनी मुश्किल और मशक्क़त से गुजारा होना सब आसान समझते हैं, नवाब सर होना। और बहनों के लिए है, जितने भी स्टूडेंट हैं प्रयागराज फिजिकल एकेडमी के स्टूडेंट जितने भी हैं, उनके लिए है कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, SSC GD का छीन के सिलेक्शन ले लो, कहानी उसे कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि सिलेक्शन का जो धुआंधार सिलेक्शन था, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी का आगाज नवाब सर कोच के साथ हो गया। आप लोग दोस्तों देखा कि इन बहनों ने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया, और
फाइनली सेलेक्ट भी होंगे। मैं आशा करता हूँ। हाँ दोस्तों, जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो माँ और बाप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो बहन घर पर हैं उनको भी एक प्रेरणा मिल सके, वो घर से बाहर निकल के सिलेक्शन ले सकें। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।